तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान ने जो सीज फायर वायलेशन किया उसके बाद इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से ही कॉल आया था इंडिया को कि हम लोग सीज फायर एग्रीमेंट कर लेते हैं, बट उसके बाद वही लोग वायलेट कर दिए। अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए स्टेटमेंट दिए, फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स ये अंडरस्टैंडिंग को पाकिस्तान ने वायलेट कर दिया है, लेकिन इंडियन आर्मी इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डील कर रहे हैं एंड दे आर रिटेलिएटिंग वेरी वेल। ये जो इंट्रूजन किया है पाकिस्तान ने, इट्स एक्सट्रीमली कंडेमेबल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वी बिलीव कि पाकिस्तान को समझना चाहिए ये सिचुएशन को प्रॉपरली एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएटली टू स्टॉप दिस इंट्रूजन। बट या हमारे आर्म्ड फोर्सेस आर मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग विजिल ऑन दी सिचुएशन। वो स्ट्रांगली ये रिपीटेड वायलेशंस को डील कर रहे हैं। एंड या इसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स एंड यूट्यूबर्स पाकिस्तान को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग एक कोट अपलोड किए, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। एंड ये सेम कोट को युजवेंद्र चहल भी पोस्ट किए अपने स्टोरी में। देन आशीष अंचलानी कहे कावर्डिस एट इट्स पीक। ध्रुव राठी बोले सीज फायर ऑलरेडी वायलेटेड बाय पाकिस्तान इन जस्ट 3 आवर्स। पाकिस्तान की आर्मी को कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। फ्लाइंग बीस्ट कहे कुछ औलादे नालायक ही पैदा हो जाती है। रणवीर अलबादिया बोले पाकिस्तान गिविंग अस अनदर रीजन टू नेवर ट्रस्ट देयर वर्ड। वक्त आ गया इवन स्ट्रॉन्गर रिप्लाई का फ्रॉम आवर फोर्सेस। जय हिंद। शिखर धवन भगवत गीता से एक कोट पोस्ट किए, यू डिड एवरीथिंग यू कुड टू मेक पीस विद, नाउ गो गिव देम द वॉर दे वांट। देन रचित रू वेस्टर्न लोगों का ओपिनियन भी दिखाएं इस मैटर पे, आप खुद देख सकते हो। भाई काफी लोगों को पता नहीं है, बट तुझ पे भाई जो मजाक बन रखा है ना राइट नाउ अभी पाकिस्तान का, ओ माय गॉड ब्रो। तो अभी मैं एसमैन गोल्ड की स्ट्रीम देख रहा था, ठीक है, वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। लुक एट दिस कमेंट्स, ठीक है ना। ब्रो नेमिंग ऑल हिज फ्रेंड टू स्केयर देम और समथिंग, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर सारे देशों का नाम ले रहे थे। दे ऑलवेज बैग, ही इज लाइंग, ठीक है ना। दे हैव सोल्ड देयर लैंड टू चाइना। Yes, take loan and give it to China, Lamao. Pakistan never had a prime minister who completed their full term. Bro, can he address the violating ceasefire while I'm watching credit from a movie? Pakistan is controlled by army. He is just a puppet. इंडिया इसके बाद लोग पॉइंट आउट करके बताने लगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने मीडिएट करवा दिया है, बात करवा दिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तान के एंड से। अभी न्यू इसके बारे में बात करते हुए कहे कि पाकिस्तान ने घंटों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया। रोग नेशंस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। नो रिस्पेक्ट फॉर डिप्लोमेसी, ऑल टॉक्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, सैंक्शन पाकिस्तान नाउ। फ्लाइंग बीस्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को शेयर करते हुए कहे इतनी बेइज्जती भाई मैं तो ना सहता। एंड यस, ट्रंप इसके बाद अपने तरफ से अपडेट दिए एंड उन्होंने फिर से क्रेडिट क्लेम किया। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि फुल्ली अंडरस्टैंड कर रहे हैं इट वाज टाइम टू स्टॉप द करंट अग्रेशन जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ से बढ़ रहा था। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। आई एम प्राउड टू अनाउंस कि यूएसए ने हेल्प किया आपके हिस्टोरिक डिसीजन पर, एंड इसलिए अब मैं दोनों नेशंस के साथ ट्रेड को इंक्रीज करवा दूंगा। एंड पॉसिबली ये जो 1000 इयर्स का इशू है कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर भी हम लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब पता नहीं यार, डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से समझौता हो गया है, बट पाकिस्तान तो सुधर नहीं रहे, वो लोग सीज फायर वायलेट किए जा रहे हैं। अब उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लो, उनके स्टेटमेंट को भी ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है। वो अपने नेशन को एड्रेस करते हुए बोल रहे थे कि हम लोग ये वॉर जीत लिए इंडिया के अगेंस्ट, हम लोग के अटैक ने एनिमी एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो। इनफैक्ट उन्होंने ये तक क्लेम किया कि वो इंडिया के रफेल को फेल कर दिया, डिस्ट्रॉय किए। भाई सीरियसली वो अपने पूरे नेशन से झूठ बोल रहे हैं एंड दे आर मेकिंग फूल्स आउट ऑफ देम। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं तो ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर भी कुछ खास नहीं होंगे। उनका भी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जिसके वजह से ही इज गेटिंग ट्रोल्ड। बेसिकली एक सीएनएन की एंकर उनसे एविडेंस एंड डिटेल्स मांग रही थी ऑफ द अटैक एंड वो नाटक करने लगे कि कैन यू हियर मी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे करके वो बिहेव करने लगे। ऑफ कोर्स यार प्रूफ तो उन लोगों के पास है नहीं, क्या ही प्रूफ देंगे, ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अनाउंस किया कि वो लोग जल्द ही प्रूफ शेयर करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल सक्सेसफुली गोइंग ऑन। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली असाइन टास्क को एग्जीक्यूट कर लिया इन ऑपरेशन सिंदूर, वो भी विद प्रेसिजन एंड प्रोफेशनलिज्म। ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था इन अ डेलिब्रेट एंड डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, एक डिटेल ब्रीफिंग हम लोग जल्द ही कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपको अर्ज करते हैं कि कोई भी स्पेक्यूलेशन या फिर अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पर ना
सामान्य, लेकिन ड्रोन अटैक्स होने के बावजूद हमारे सिविलियंस एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ इलाके में बहुत सारे सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइव्स, बट वहां के एक रेसिडेंट का स्टेटमेंट वायरल जा रहा है जो बोले कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैसिव फायरिंग चल रहा है अभी, लेकिन हम पूंछ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग अपने आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को जितना बॉम्ब करना है करने दो, वी विल नॉट बी स्केर्ड। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स जो पीएसएल खेलने गए हुए थे पाकिस्तान में, वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो रोने तक लगे थे। यस, एक बांग्लादेशी प्लेयर है, वो फॉरेन प्लेयर्स के रिएक्शंस को शेयर करते हुए कहा कि जब हम लोग दुबई में लैंड किए थे उसके बाद हम लोग को पता चला था कि जस्ट 20 मिनट्स लेटर हम लोग का फ्लाइट टेक ऑफ हुआ था, उसके बाद मिसाइल स्ट्रक दी एयरपोर्ट। एंड ये न्यूज सुनकर सभी प्लेयर्स डर गए थे। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल बोले कि भाई वो पाकिस्तान अब कभी नहीं जाएंगे, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। इंग्लैंड के टॉम करन एयरपोर्ट गए थे, बट उन्हें पता चला था कि एयरपोर्ट इज क्लोज्ड, तो वो लिटरली एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे थे। एंड उन्हें संभालने के लिए 2-3 जन लगे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो झूठ बोल रहे थे यार प्लेयर्स से। वो इस फैक्ट को छुपा रहे थे कि एक दिन पहले 2 ड्रोन का अटैक हुआ था, जो कि हम लोग को बाद में पता चला था। एंड फिर जैसे तैसे हम लोग दुबई पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर वर्सेस पाकिस्तानी यूट्यूबर लफड़ा के बारे में। तो गाइस, ग्लोकर्स जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन पर एक वीडियो बनाए थे, उसके बाद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर उनको रिप्लाई दिए एंड कुछ ऑफेंसिव चीजें उन्होंने कह दिया था जो कि ग्लोकर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कहे। वो वीडियो कुछ 8-9 मिनट का था। पाकिस्तान से एक चंद यूट्यूबर है, इसने 8 मिनट या 9 मिनट के वीडियो का कुछ 38 मिनट्स का रिस्पॉन्स दिया है। और इस चंद ने एज अ रिस्पॉन्स क्या बोला है पता है भाई? कोई प्रूफ नहीं है इंडिया के पास कि ये सब पाकिस्तानी ने किया है। इसके हिसाब से पहलगांव पे बातें करना फिजूल बात है। इसके हिसाब से पहलगांव अटैक इंडिया ने किया है। तो आज मैं बैठा लिखने की भाई इसको काउंटर करेंगे। चलो भाई, वीडियो मैंने देखा है, इतना इलॉजिकल वीडियो, ऊपर से भाई बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ाती है। बंगाली एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा है। दूसरे वीडियो में खान सर के बिहारी एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था ना। शुक्र मना भाई, तू बॉर्डर के उस पार है। सुभाष चंद्र बोस को जानता है? एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। हम बंगालीज ना उसको आइडल मानते हैं, तो सोच हम कैसे होंगे। और ये ना पूरे वीडियो में विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि भाई हम तो बम गिरा दिया, भाई हम तो पैलेस्टाइन जैसे। अब किसने सीज फायर वायलेट किया बताओ ना। तो इस भिखारी का वीडियो जब भी तुमको दिखे, चल ये बोल के निकल जाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। रणवीर अलाबादिया अपने कंट्रोवर्शियल पोस्ट को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। बेसिकली उन्होंने पोस्ट किया था पाकिस्तानी सिविलियंस को एड्रेस करते हुए कि डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे को ये पोस्ट के लिए इंडियन से बहुत ज्यादा हेट मिलेगा, बट ये बात कहना अभी इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट हैव हेट इन माई हार्ट फॉर यू। हम लोग को भी पीस ही चाहिए जैसे कि नॉर्मल पाकिस्तानी को चाहिए, बट आपका पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI इसको फंड करते हैं एंड उन्हें हेल्प करते हैं। दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। आई नो मैक्सिमम लोग को अभी पीस चाहिए, बट इंडिया ऑल्सो वांट्स टू एंड द पाकिस्तान मिलिट्री एंड ISI स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एंड ये जो सिचुएशन है, इट्स नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI। अब ये पोस्ट लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने लगा, जिसके बाद वो इसको डिलीट कर दिया। एंड उनके न्यू पोस्ट में पूरा कमेंट सेक्शन इसके बारे में ही भरा हुआ है। मैक्सटन भी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए ये कहे। और मेरे को रणवीर अलाहाबादी का समझ में नहीं आता, इस बंदे को हर किसी की नजर में अच्छा बनना है। इसका बस चले तो आतंकवादियों तक को पॉडकास्ट दिखाएगा ये कि देखो बैठ के भाई अच्छा पॉडकास्ट है मेरा। पता नहीं क्या अजीब गरीब हरकतें करते रहता है भाई ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान को एक पोस्ट की वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली जब हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कैरी आउट किए थे, तब सलमान खान की तरफ से कुछ भी ट्वीट या फिर स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन जैसे ही सीज फायर एग्रीमेंट हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब उनके तरफ से एक ट्वीट आया था, थैंक गॉड फॉर दी सीज फायर, जिसको पाकिस्तान कुछ ही घंटों में वायलेट कर दिया। अब सलमान खान को हेट मिलने लगा कि भाई आप हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए, जिसके बाद सलमान ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। एंड यस, उनकी तरह और भी बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अभी शांत है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्यों शांत हो, एक स्टेटमेंट तो दे ही सकते हो ना यार। एक एक्टर है अभिनव शुक्ला, वो इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए कहे कि ये जो सो कॉल्ड आइकॉनिक बॉलीवुड हीरोज है ना, वो लोग बहुत ही शांत एंड केयरफुल है अबाउट व्हाट टू से ऑन सोशल मीडिया अबाउट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तब स्टूडियोज एंड प्रोड्यूसर्स ट्रेडमार्क लेने लगेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, एंड इन्हीं बॉलीवुड स्टार्स को अप्रोच किया जाएगा टू प्ले अ रोल ऑफ अ फौजी। एंड ट्रस्ट मी, वो ये प्रोजेक्ट पे हॉप ऑन कर लेंगे एकदम फटाक से। एंड यस, टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर मूवी, तो एक डायरेक्टर ने ये मूवी अनाउंस भी कर दिया था, जिसके वजह से उन्हें हेट मिलने लगा। जी हाँ, डायरेक्टर उत्तम महेश्वरी अनाउंस भी कर दिए थे एक पोस्टर डाल के कि ऑपरेशन सिंदूर पर वो मूवी लाएंगे। तो लोग उन्हें कॉल आउट करने लगे कि भाई ऐसे टाइम पे भी आपको पैसे की पड़ी है, इस सिचुएशन में मोनेटाइज करने के लिए भाई आप थोड़ा सा भी नहीं रुके। तो यस, इसके बाद वो सॉरी बोले, उन्होंने एक स्टोरी डाला जहां पर वो बताए कि मेरा इंटेंट किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना
नहीं था। एज अ फिल्म मेकर मैं बहुत ज्यादा मूव था बाय द करेज, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, एंड इसीलिए मैं ये स्टोरी को बाहर लाना चाहता था। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस प्रोजेक्ट के थ्रू फेम या फिर मोनेटाइजेशन गेन करने का, बट आई डू अंडरस्टैंड कि ऐसे सेंसिटिव टाइम में मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, एंड आई डीपली रिग्रेट दैट। ऑल्सो इंडियन एक्टर हर्षवर्धन राणे बोल दिए कि वो पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। यस, वो अपने मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट सनम तेरी कसम में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा के साथ काम किए थे, एंड गेस व्हाट, वो एक्ट्रेस इंडिया को कावर्ड बोली थी। जब ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया गया था, वो इंडिया को क्रिटिसाइज की थी, जिस पर रिएक्ट करते हुए हर्षवर्धन राणे बोल दिए कि मेरे कंट्री के खिलाफ कुछ कमेंट्स किए गए हैं, एंड इसलिए आई हैव मेड अ डिसीजन कि अगर सनम तेरी कसम पार्ट 2 बनता है एंड उसमें प्रीवियस कास्ट रिपीट होता है, देन आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीवीआर वर्सेस भूल चूक माफ मूवी के बारे में। तो पीवीआर ने भूल चूक माफ मूवी मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। बेसिकली ये मूवी को मैडॉक फिल्म्स रिलीज करने वाले थे May 9 को थिएटर्स में, बट उन्होंने पोस्ट करके कहा कि ड्यू टू द राइजिंग टेंशंस वी डोंट थिंक अभी सही टाइम है ये मूवी को रिलीज करना, तो इसीलिए May 16 को हम लोग OTT में इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद पीवीआर आइनॉक्स उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया फॉर डैमेजेस ऑफ 60 करोड़, एंड उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ये मूवी का पुअर एडवांस बुकिंग आया था, इसीलिए वो ये डिसीजन लिए थे, नॉट द राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रिपोर्टर के वायरल ऊप्स मोमेंट के बारे में। तो गाइस, एक एनडीटीवी रिपोर्टर का गलती से माइक ऑन रह गया था, एंड वो डायरेक्टली प्रोग्राम के दौरान बोल दिए कि भाई पहले कहेंगे अपडेट दो, फिर फेक न्यूज चलवा के कहेंगे फेक क्यों दिया, इसकी मां डैश डैश डैश। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।